हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू फाइव पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो जो कोई भी नया जुड़ा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, याद कीजिए कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सीख के आए थे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, और आज इस चैप्टर में हमें सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, अब अगर देखने जाओगे तो दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म एज वेल एज आपको सेम लगेंगे। आप बोलोगे सर कैसे सेम है? तो याद कीजिए, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कुछ इस तरह से लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, सेम ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन की जो आपका एमसीक्यू होता है वहां पे सिंपली पूछा है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आपको एक लाइन में आंसर में भी पूछ सकते हैं कि भाई राइट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर राइट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सॉरी। देखो, तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तब आपको याद रखना है कि अगर इक्वेशन है तो इज इक्वल्स टू 0 होना कंपलसरी है। क्या इक्वेशन है तो इज इक्वल्स टू 0 होना कंपलसरी। अगर पॉलिनोमियल है तो वहां पर इज इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर इक्वेशन बोले तो आप क्या लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वेर ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको पता है कि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, लीनियर। इट मीन्स कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आप सबको पता है। अगर उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है तो ये नीचे की लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बाकी ये सब एज इट इज। ठीक है, डन है। राइट, अब बात कर लेते हैं ग्राफ के रिगार्डिंग कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है। तो भाई उसका ग्राफ होता है पैराबोला, ये हमने देख लिया था। ठीक है, और पैराबोला में भी हमारे पास दो केस होते हैं, या तो अपवर्ड्स या तो डाउनवर्ड्स। कब अपवर्ड्स हो गए तब बोलोगे सर ये हमें पता है, ये हम सीख क्या है। अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स, अगर एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव मींस के कोफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स। अगर मैंने इस तरह से लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये फॉर एग्जाम्पल के दौर पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स। डन है। ठीक है, इट मीन्स के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो अपवर्ड्स, अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो डाउनवर्ड्स। राइट, और हमने ये दो मीन्स के रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में भी देख लिया था, हनी बी हाइव और ये केबल ब्रिज। राइट, जो कि पैराबोला शेप में है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 में सीख लिया है। राइट, अब बात आती है कि इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है उसे सॉल्व करना है, बट कौन कौन सी मेथड्स है। ठीक है, तो हमारे पास इस चैप्टर में दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे कोई कोई बोलेगा डिस्क्रिमिनेट मेथड, कोई बोलेगा डेल्टा की मेथड। ठीक है, हर कोई अलग अलग नाम से इसे बोलता है। अब फैक्टराइजेशन मेथड चैप्टर नंबर 2 में भी सीख के आए हो। ठीक है, वही आपको इस बार सीखने, बट मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में वो शॉर्ट मेथड पढ़ाई थे, पता है ना। शॉर्ट मेथड में हम डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रहे थे। तो याद रखना है कि अगर चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा है कि राइट द जीरो फॉर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो आपको पूरी मेथड लिखनी है। किस तरह से लिखोगे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। राइट, और सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सब लोगों को पता है, तो एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसे हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो 36 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 5 आए। चलिए 36 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 5 आए, बोलो सर ये तो इजी है, 9 4 जा 36 एंड 9 माइनस 4 5x। डन है, तो इस तरह से लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। डन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x
माइनस 9x प्लस 4x हो गया 5x और 9 4 जा 36 और ये माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन लेते थे, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, डन है। और एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इट मीन कॉमन क्या आएगा x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा x, और 9x में से अगर x कॉमन ले लिया तो माइनस 9। ठीक है, अब 4x और 36 में कॉमन क्या आएगा, तब बोलोगे सर 4 आएगा, 4 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में 36 भी आता है, राइट। हमने प्लस 4 कॉमन लिया तो 4x में से 4 कॉमन लेंगे तो x, और 36 में से कॉमन लेंगे मींस के डिवाइड करना है, 4 के टेबल में 36, 9 जा इज इक्वल्स टू 0। सेम ब्रैकेट पहले लिख रहे हैं x माइनस 9 और बचा हुआ पार्ट बचा क्या x प्लस 4, वो हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर देंगे x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 9 का प्लस 9 और प्लस 4 का माइनस 4। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हो, बट मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि हम वहां पे टाइम बचा रहे थे, डायरेक्ट यहाँ से फैक्टर्स लिख लेते थे, ये मेथड हमें पता है। बट अगर एग्जाम में बोला है कि आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको ये पूरी मेथड लिखनी होगी। ठीक है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, देख लेना, नोट कर लेना, डन है। 2 मार्क्स में सिंपल क्वेश्चन आता है, डन है फैक्टराइजेशन मेथड। अब बात आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब बात आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं होगा, एक ही मिनट, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। दिख रहा है सभी को, विजिबल है? हाँ, अब होगा, राइट। चलो, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? अब देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बोले सर ये क्या है? ठीक है, वेर b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा है, देखो a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c मीन्स कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म, राइट। तो इस फॉर्मूला में हमें पहले वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे किस तरह से, यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं। चलो अब हम देख लेते हैं। अब देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे a क्या है, चलो लिख के देख लेते हैं हम ए बी सी क्या रहा है। ये फर्स्ट एग्जांपल में a आपका 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, डन है। b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 12, और c मीन्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट टर्म 36। क्या ये क्लियर है? अब सेकंड में देखिए, a इज इक्वल्स टू 1, आप बोलोगे सर सही है। b इज इक्वल्स टू 7, हाँ सर सही है। और c इज इक्वल्स टू 10, क्लियर। थर्ड एग्जांपल में a इज इक्वल्स टू 1, हाँ सर सही। b इज इक्वल्स टू माइनस 8, डन है ना, और c इज इक्वल्स टू 21, डन है, क्लियर। चलो, अब डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास था बी स्क्वायर माइनस 4ac, डन है। अब चलो वैल्यू पुट करो ना जरा एक बार, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1 और c मीन्स 36, राइट। अब देखो 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 36 4 जा 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, तो 144 माइनस 144 आंसर क्या आ गया 0। इट मीन्स के डी की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 0। अब देखो ये चेक कर लेते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला देखो यहाँ पे क्या है कि भाई d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बी क्या है 7, 4 a क्या है 1 और c क्या है 10। अब देखो 7 स्क्वायर 49, 4 1 जा 4 10 जा 40, तो आंसर क्या आया 9। आंसर क्या आया 9। और ये भी देख लेते हैं d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b मीन्स 8 माइनस 8 का स्क्वायर, 4 a मीन्स 1 और c मीन्स 21, माइनस 8 का स्क्वायर आप सबको पता है 64, 21 4 जा 1 4 जा 4 एंड 2 4 जा 8,
right? 2 4 8, 64 minus 84 20 and sign of greater number -20। पहले ये डी क्लियर है सभी को, फॉर्मूला में वैल्यू पुट किए क्लियर है। तब बोलो सर हमने डी तो सभी में वैल्यू पुट की, एक में 0 आया है, एक में 9 आया है, एक में -20। यार आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है ना, सभी में अलग अलग आया। तो मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आया है और यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आया है। डन। अब देखो जरा ये टेबल देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर ऑफ रूट। यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट के 3 पार्ट है। देखो यहाँ पे लिखा है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इट मीन्स के 0 से आगे वाले नंबर, इट मीन्स के पॉजिटिव नंबर, राइट, प्लस वाले नंबर। तो वहां पे क्या लिखा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इट मीन्स के अगर आपने वैल्यू पुट की और आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, राइट, पॉजिटिव में आ रहा है, तो आपको 2 जीरोस मिलेंगे अलग अलग, 2 जीरोस मिलेंगे अलग अलग। फॉर एग्जांपल देखो ये हमने सॉल्व किया था, इसके 2 जीरोस मिले थे 9 और -4। देखो 2 रियल रूट्स मिले, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डन। अब सेकंड देखिए क्या बोला है, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। इट मींस कि d की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या लिखा है, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट इट मींस के लास्ट में जो आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी ना, वो दोनों वैल्यू सेम होगी, वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। डन। इट मींस के दोनों आंसर इक्वल मिलेंगे आप। और लास्ट में क्या लिखा है, b² - 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0। लेस देन इक्वल्स टू 0 इट मींस के कैसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो वहां पे क्या लिखा होगा, नो रियल रूट्स। क्या लिखा होगा, नो रियल। अब ये हमने देख लिया, अब ये समझ गए हो, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है इट मींस हम क्या बोलेंगे कि इक्वल रूट्स। एग्जाम्पल 2 में पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। एंड यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। डन है, डन। आप बोलोगे हाँ सर ये सब सही है। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, रूट्स x इज इक्वल्स टू -b प्लस और -d अपॉन 2a। -b प्लस और माइनस b² - 4ac को मैं d लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कोई कोई फॉर्मूला इस तरह से भी होता है कि भाई x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। इस तरह से भी फॉर्मूला हो सकता है, इसकी d की वैल्यू जो हमें मिली है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पहले आपको इतना याद रखना है आज के इस इंट्रोडक्शन सेशन में कि भाई डी हमारे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डी पॉजिटिव आए तो रियल रूट्स मिलेंगे वो भी अलग अलग। सेकंड, या तो डी आपका 0 आए तो इक्वल रूट्स मिलेंगे, और या तो आपका डी नेगेटिव आए तो आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक बार रिपीट कर रहे हैं, या तो आपके रूट्स पॉजिटिव आए तो रियल बट अलग अलग रूट मिलेंगे, या तो आपका डी 0 आए तो इक्वल रूट्स मिलेंगे, और या तो आपका डी नेगेटिव आए तो रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। फिर ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जब एग्जाम्पल करेंगे, सॉरी, जब एग्जाम्पल करेंगे तब वहां पर हम कवर कर लेंगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को इंट्रोडक्शन क्लास में। रन। आज आपको क्या याद रखना है वो भी बता रहा हूँ, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन आफ्टर ग्राफ क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप लोग सर पैराबोला, कब पैराबोला अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होता है तो वो भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सी 2 मेथड हमें पढ़नी है, तो भाई फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे बोलेंगे डेल्टा की मेथड या फिर डिस्क्रिमिनेट मेथड भी बोल सकते हो। तो फैक्टराइजेशन का एक एग्जांपल लिख लो अपनी बुक में। देन आफ्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो 3 होते हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है आंसर, इट मीन्स कि डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है तो रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग।
अगर डेल्टा 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर डेल्टा नेगेटिव आ रहा है तो रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, राइट। फिर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दो अलग अलग जीरोस मिल जाएंगे। इतना आपको याद होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए। डन है पहले इतना। इंट्रोडक्शन क्लास में एक बार अपनी बुक जो बना रहे हो तो उसमें लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहना, राइट, ओके बाय।